बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गर्ल्स, हम लोग सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हम कर रहे थे लास्ट टाइम। वी हैव लर्न अबाउट आयोटा। जस्ट आंसर दीज टू क्वेश्चन, दैट इज़ बेसिकली योर recap. Define law of indices and what is iota. If you are able to answer these two questions, well done from my side. Again today we will continue our topic iota. आपको जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका जो वन पार्ट था 2, 3, 4, 5 पार्ट तक आपको मैंने करवा दिया था। और मैंने आपको कहा था कि 6, 7, 8 मैं खुद करवाऊँगी। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। वैसे बेसिकली हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन डेफिनेटली ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चेंज हैं, तो ये मुझे आपको करवाने हैं। मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि चीज़ें वही हैं, सिर्फ उनका थोड़ी सी मेथोडोलॉजी चेंज है। इसको थोड़ा तवज्जो से देख लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन है 4 अपॉन आयोटा। देखिए, जब हमारे पास अपॉन फॉर्म में आयोटा अंडर रूट हो तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन की टर्म अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 8 में भी करवाई थी। रैशनलाइजेशन बेसिकली होती क्या है कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी वैल्यू को आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बनाकर उसको सॉल्व करें। अब देखिए, ऐसा करने से मैंने ऊपर भी आयोटा लिखा, नीचे भी आयोटा लिखा। आयोटा आयोटा से अगर कैंसिल हो जाता है तो वी हैव नथिंग, दैट मीन्स वी हैव नॉट चेंज्ड अवर क्वेश्चन, बिकॉज इन मैथमेटिक्स वी आर नॉट एबल टू चेंज अवर क्वेश्चन। लेकिन हम अपने सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन में इस तरह की चेंजेस कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट अफेक्ट कोई भी हमारे क्वेश्चन पे नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमारे इस क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन को बहुत हेल्प मिलेगी। हमारे ये लिखने से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन पे डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 डेफिनेटली मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आई हैव रिटन डाउन डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर। नाउ सिंपली रिप्लेस आयोटा स्क्वायर विद द वैल्यू। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, मीन्स 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -1। तो ज़ाहिर नीचे आपके डिवाइडेड बाय -1 है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस आपका ऊपर चला जाएगा। दैट इज़ योर आंसर, दैट्स ऑल। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। सेम मेथडोलॉजी आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे 3 अपॉन 19 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे 2 तरीके हैं आपके पास। 19 आयोटा है, यहाँ पे भी आप 19 आयोटा अपॉन 19 आयोटा लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके लिए कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी कि आप नीचे 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे, अल्टीमेट आंसर आपके पास यही आएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ आयोटा कर लिया, आयोटा को अगेन मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, यानी न्यूमिनेटर भी बनाया, डिनोमिनेटर भी। 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 19 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया उसकी वैल्यू के साथ -1। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -19 आ गया आपके पास, तो माइनस आपका सेंटर में आता है। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 19 इज योर आंसर। आई होप के क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपके पास एक रैशनलाइजेशन की नई टर्म है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास चेंज है आपके प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके पास है -आयोटा -1 अपॉन -आयोटा रेज़ टू पावर 7। अब इसको हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लें जैसे आपके पास 2 क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन इज द आयोटा एंड द सेकेंड पार्ट इज 1 अपॉन माइनस आयोटा होल स्क्वायर। हम इस आयोटा को, जो पहला वाला आयोटा, इसको एज इट इज़ लेके जाएंगे एंड तक। सिर्फ हम जो बाद वाली वैल्यू है इसको लेके चलते हैं कि हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का वही मेथड है जो आपने पिछले क्वेश्चंस में किया, कि आपके पास 7 है, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 2 6 और बाकी 1 आयोटा बच रहा है, इसको हमने एक साइड पे लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी -1 रेज़ टू पावर 3 आयोटा। आपको एक चीज़ मैंने बता दी थी कि जब पावर ऑड में हो तो आपके पास आंसर -1 आता है। -1 आयोटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर नीचे आयोटा आ गया है। जब भी आपके पास नीचे यानी डिनोमिनेटर की प्लेस पे आयोटा आएगा, यू हैव टू रैशनलाइज, और आपको रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आपकी आयोटा के नीचे है उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आयोटा वंस द आयोटा -1 अपनी जगह पे आ जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर। यहाँ पे आप चाहें तो -1 लिख भी सकते हैं सिर्फ अपनी सहूलत के लिए। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और ये -1 वाला
ये मैं लिख देती हूँ दोबारा 1 ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस और आयोटा। अब ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए थ्रू आउट द क्वेश्चन आपके पास ये वाला आयोटा एज इट इज़ आता रहा है। तो आयोटा प्लस आयोटा, इस आयोटा क्या कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1, 1 + 1 2 आयोटा इज योर आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड क्या करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो आपके पास फाइंड द सम मीन एडिशन, उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड आपके पास डिवीजन है। आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आज करा दूं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है। यू सिंपली हैव टू ऐड दीज टू और यू हैव टू टेक द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज Z1 + Z2। मैंने उसी तरह से लिख लिया। ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ब्रैकेट में ताकि जब आप सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे तो आप यूज्ड होंगे कि आपने ब्रैकेट में लिखना, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट में नहीं लिखते और सब्ट्रैक्शन करते हुए भी ब्रैकेट में लिखना भूल जाते हैं तो आपको पता है कि वो जब माइनस कराऊंगी तो क्लियर कर दूंगी, तो आप जब साइन चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 + 6 आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दें। नाउ अरेंज द वैल्यू। आपको मैंने एक चीज़ बता दी थी कि आपके पास z हमेशा इक्वल होता है a + b आयोटा, यानी ये कांस्टेंट हो जाते हैं आपके पास, और ये आपके पास आयोटा से पहले के साथ वाली जो भी वैल्यू। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इन दोनों को आपने साथ लिख दिया। 6 आयोटा + 8 आयोटा, 7 × 5 12, 14 आयोटा इज योर आंसर। दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर हो गया, मुश्किल तो नहीं है। Z1 - Z2, ठीक है। 5 - 6 आयोटा -7 + 8 आयोटा। अब देखिए ब्रैकेट का फ़ायदा यहाँ पे आपको होगा कि जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, क्योंकि आपके ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो अंदर के साइन एज इट इज़ रहे, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ये चीज़ बहुत दफ़ा रिपीट हो गई है कि अगर बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट आपको ये बात याद रहेगी कि आपने अंदर के साइंस को चेंज करना है। ये आपके अंदर के साइन चेंज हो गए। अगेन सेम प्रोसीजर है, आपने कांस्टेंट वैल्यू को अलग करना है और जो आपकी आयोटा की वैल्यूज़ हैं उनको अलग करें। -2 14 आयोटा इज योर आंसर। इज इट क्लियर नाउ? आई होप। Z1 Z2 यानी प्रोडक्ट हम मालूम करेंगे। 5 - 6 आयोटा प्रोडक्ट है, कोई साइन नहीं आएगा दरमियान में, यह साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी वही मेथड है जो आप पहले करते रहे हैं। आपके पास जो पहला डिजिट है डेट इज़ 5, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 विद दिस ब्रैकेट। तमाम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे आप इसको भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड भी आपने पहले किया हुआ है तो मैं करवाऊंगी, आई होप कि आपको याद आ जाएगा। +8 आयोटा यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय द होल ब्रैकेट, फिर -6 आयोटा इंटू 7 + 8 आयोटा। अब इस 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या सिर्फ इसके साथ, ऐसा नहीं होता। जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर अमाउंट है, जो भी आपके पास नंबर है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द ब्रैकेट। अगर यहाँ दो हैं, अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट होते तो आपको उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना था। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे या आप चाहें तो उसको एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं कि 5 × 7 लिख लें, वैसे ज़रूरत नहीं है आपके लेवल पे। 35 + 40 आयोटा, 5 7 सा 35, 5 8 सा 40, -42 आयोटा, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 48 आयोटा। क्या किया, इसी तरीके से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर आएगा। क्यों आयोटा स्क्वायर आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है। अब 35 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 आयोटा, 42 -42 + 40 आयोटा साथ है। जब सेम आपके पास लाइक वैल्यूज़ हो तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बाकी आपके पास ये बच रहा है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -48। नाउ वी हैव टू रिप्लेस दिस आयोटा स्क्वायर विद द वैल्यू विच इज़ -1। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया 35 - -+ +48 -2 आयोटा।
अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दीज आर लाइक वैल्यूज। 35 में 48 आप ऐड कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट 83 -2 आयोटा इज द आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन लेंथी है क्योंकि इसमें आपको एक ही क्वेश्चन से 4 चीज़ों को फाइंड करना है। नाउ अगेन Z1 is equal to 5 minus 6 iota, Z2 is equal to 7 plus 8 iota. Now you have to divide it. अब डिवीजन का क्या मतलब है कि ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। 5 minus 6 iota 7 plus 8 iota। अगेन हमारे पास डिवीजन में है ना, हम कटिंग कर सकते हैं ना इसमें कॉमन निकलता है, तो हम क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन के लिए आपको मैंने मेथड बता दिया। जो भी आपका डिनोमिनेटर है अगर सिंगल है तो उसको एज इट इज़ लिखना है, अगर जैसे ये एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो इसको आप क्या करेंगे, साइन चेंज करके लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमिनेटर के तौर पे भी और डिनोमिनेटर के तौर पे भी आप इसके साइन चेंज कर देंगे। 5 minus 6 iota मल्टीप्लाइड बाय 7 minus 8 iota डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, 7 सेम है, 8 आयोटा सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। दैट मीन्स कि यू कैन अप्लाई योर सेकेंड फार्मूला। अगर आपको याद हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम बाकी ऊपर वाली वैल्यू उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगी जैसे अभी हमने किया था। आपके पास जो पहली वैल्यू है 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 minus 8 आयोटा से, देन यू हैव -6 आयोटा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और जो नीचे की वैल्यू उस पर हमने जैसे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 4 4 सा 7 7 सा 49, 8 8 सा 64 आयोटा स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी हमने की थी, 35 minus 40 iota minus 42 iota minus plus 48 iota square upon 49 minus 64. Now we will replace iota square with -1. अगेन 35, जब हम इसको ऐड करेंगे, अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन की थी तो एक प्लस एक माइनस का साइन था, हमने सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे दोनों माइनस के साइन है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड इट। द आंसर इज -82 आयोटा प्लस 48 आयोटा स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय -1 अपॉन 49 प्लस 64। प्लस क्यों आया, ये वाला माइनस और ये माइनस जब हम -64 वन सा प्लस 64, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 35। अब ये माइनस जो है आपका ये माइनस हो जाएगा, -82 आयोटा डिवाइडेड बाय, आप इसको ऐड कर दें 1 13 आपके पास आ जाएगा। नाउ सिंपली सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -13 -82 आयोटा अपॉन 118। अब इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि हमें इसको सेपरेट करके लिखना पड़ता है, हम लिख सकते हैं, यानी ये इसका भी डिनोमिनेटर है, डेफिनेटली इसका भी है, तो हम इनको सेपरेट करके लिखते हैं 113, डेट्स ऑल। ये हमारे पास आंसर है। ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवा दिया। आप सिर्फ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सेकंड पार्ट अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना थर्ड पार्ट तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं आपको करवा दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।